हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के पेज 39 के ऊपर जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो कंपाउंड्स के नाम आपको दिए गए हैं इनके अंदर आपको क्या लिखना है, इनके फॉर्मूले लिखने हैं। ओके, सबसे पहले इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने से पहले आपको जो कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर उनको आपको सिंबल जो है वो उनका लर्न करना जरूरी है। उनके लर्न मतलब उन एलिमेंट के सिंबल और उनकी अगर आपको वैलेंसी लर्न नहीं होगी तो हम उनके उन कंपाउंड के जो फॉर्मूले होते हैं उनको नहीं बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो Al, ऑर्गन का Ar, बैरियम का Ba, बोरोन का B एंड ब्रोमीन को Br एंड कैल्शियम को Ca, कार्बन को C और क्लोरीन को Cl एंड कोबाल्ट को CO से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो कॉपर है उसको Cu, फ्लोरीन को F, गोल्ड को Au, हाइड्रोजन को H, आयोडीन को I, आयरन को Fe। ओके, लेड को Pb, मैग्नीशियम को Mg और नियोन को Ne से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये जो आयरन जो है उसको आप पूछेंगे कि यहाँ पे जो आई जो है इसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन इसका जो लैटिन नेम जो है वो होता है फेरम। ओके, तो उसको फेरम की वजह से Fe लिखा जाता है। लेड जो होता है उसका लैटिन नेम जो होता है वो प्लम्बम होता है। ओके, तो उसको इसी वजह से Pb से लिखा जाता है। और इसी तरीके से जो गोल्ड है उसको लिखा जाता है Au से। क्लियर? अब हम देखते हैं नाइट्रोजन को लिखते हैं N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से लिखते हैं। जबकि आपको यहाँ पे P लिखना चाहिए था, लेकिन जो पोटेशियम जो होता है उसका लेटिन नाम क्या है, कैलियम होता है, तो इसकी वजह से इसको हम K से लिखते हैं। इसी तरीके से सिलिकॉन को Si से, सिल्वर को Ag से। तो सिल्वर का जो लेटिन नाम है वो है अर्जेंटम, तो अर्जेंटम की वजह से इसको A से लिखते हैं। ओके, सोडियम को लिखते हैं Na, तो सोडियम का जो लेटिन नाम जो होता है वो नेट्रियम होता है, तो नेट्रियम की वजह से इसका लिखा जाता है Na। सल्फर को S से और यूरेनियम को U से और जिंक को Zn से क्या मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर उनके जो सिंबल जो है उनके लैटिन नाम के ऊपर बेस्ड है, तो वो आपको स्पेशली लर्न करने हैं। ओके, अब हमने क्या करा है कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी क्या करनी है, हमें वैलेंसी जो है वो क्या करनी है, लर्न करनी है। ओके, तो जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो जब आयंस की फॉर्म में होते हैं तभी वो उनके पर मतलब क्या होता है, मतलब कोई ना कोई चार्ज होता है, और वो चार्ज ही क्या होती है, वो उनकी वैलेंसी होती है। तो हमें यहाँ पे जो आयंस जो होते हैं उनके सिंबल्स जो हैं के नाम मतलब उनके सिंबल लर्न करने हैं, उन आयंस के क्या है नाम लर्न करने हैं। ये सब आपको मतलब पता होना चाहिए, इसके बगैर आप कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला जो है वो नहीं बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने की है कि यदि किसी मतलब एलिमेंट के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन। ओके, यदि किसी के ऊपर कैसे है नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं एनायन। तो ओके, तो मतलब जो आयंस जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज आयन। जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे उनको हम कैटायन बोलेंगे और जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनको एनायंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये कुछ आयंस के नाम दिए गए हैं, फिर उसके हम सिंबल देख लेते हैं। जैसे सोडियम का होता है सोडियम आयन का जो सिंबल होता है वो Na+, पोटेशियम का K+, सिल्वर आयन का Ag+, और कॉपर जो होता है कॉपर 1 इसका जो सिंबल होता है Cu+। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चारों एलिमेंट जो है इनके ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो भी कितनी होगी, +1 होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम आयंस जब बनते हैं तो वो होते हैं Mg+2। इसी तरीके से कैल्शियम आयन Ca+2, जिंक आयन Zn+2, आयरन सेकंड तो Fe+2 और कॉपर सेकंड
Cu+2। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, ये जो आयंस जो है इनके ऊपर क्या है, +2 चार्ज है, तो इनकी जो वैलेंसी जो होगी वो कितनी होगी, +2 होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं उसकी वैलेंसी होती है +3। ओके, इसी तरीके से जो आयरन थर्ड होता है उसकी वैलेंसी जो है वो कितनी, उसको लिखते हैं हम Fe+3। तो मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों कंपाउंड जो है इनके ऊपर जो चार्ज कितना है वो +3 है। ओके, तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, +3 होगी। ओके, तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब होता है कि कौन से आयन के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो जो चार्ज जो होता है वो उनकी वैलेंसी को क्या करता है, शो करता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स के वैलेंसी दिखाई गई है, जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उसको H+ से लिखते हैं, जो हाइड्राइड होते हैं उसको H- से लिखते हैं, क्लोराइड जो होता है उसको Cl-, ब्रोमाइड जो होता है उसको Br-, और जो आयोडाइड होता है उसको I- से लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट जो होते हैं इसके अंदर क्या है, वो -1 का मतलब -1 जो है चार्ज है, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई है, -1। ओके, तो अब यहाँ पे एक मतलब ये जो हाइड्रोजन जो है आप देखेंगे कि यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस समय जब आप उसका नेमिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्राइड हो जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ऑक्साइड। ऑक्साइड आयंस जो होते हैं उसकी जो के ऊपर होता है -2 चार्ज। ओके, ओ -2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी सल्फाइड को S-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो कितना चार्ज है, -2। ओके, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी इन दोनों मतलब एलिमेंट की, -2। इसी तरीके से नाइट्राइड, जो नाइट्राइड आयंस होते हैं उसको N-3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, -3। ओके, अब हम चलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस वो होते हैं जो मतलब क्या दो या दो से मतलब ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। सपोज ये दो से मिलकर बना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो भी इसको पॉली एटॉमिक बोलेंगे। ये आप लेंगे NH4, तो मतलब एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, कितने हो गए इसमें, 5 एलिमेंट हो गए। ओके, तो मतलब ये मतलब यदि कोई कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है तो उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ओके, तो इसके कौन से एग्जांपल है, जैसे अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट इसको लिखते हैं NO3, जो नाइट्रेट। ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको लिखते हैं SCO3- से। तो इन चारों जो कंपाउंड की जो वैलेंसी है वो इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज है। ओके, तो ये जो अमोनियम है इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो +1 है, और इन सब की जो वैलेंसी जो है वो कितनी है, -1 है। ओके, इसी तरीके से जो कार्बोनेट होता है उसको लिखते हैं CO3-2, सल्फाइड को लिखते हैं SO3-2, और सल्फेट को लिखते हैं SO4-2। तो आप देखेंगे कि इन तीनों कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है, -2, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2। इसी तरीके से जो फास्फेट आयंस जो होते हैं उसको हम लिखते हैं PO4-3, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, -3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले यदि आपको किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो उसको आपका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका सिंबल लर्न करना पड़ेगा। सिंबल लर्न करने के बाद में उनकी जो वैलेंसी होती है, ओके, वैलेंसी का मतलब उनके पास कितना चार्ज है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बगैर आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। अब आपके क्वेश्चंस में दिया गया है कि आपको किसका फॉर्मूला बनाना है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का आपको यदि केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, उसके सिंबल लिखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे आप, उसके सिंबल। सिंबल का मतलब है सोडियम। किसका फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड का बनाना है, तो सोडियम का सिंबल लिखेंगे, और यहाँ पे है ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। ओके, ऑक्साइड को किससे लिखा है, O से। ओके, अब जो सोडियम की जो वैलेंसी होती है, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है, और ये जो ऑक्साइड जो होता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इनका चार्ज लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे Na को कर देंगे Na को कर देंगे 2 से, और ऑक्सीजन को कर देंगे 1 से, तो Na 2 हो जाएगा और O 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बना है वो क्या हो गया है, Na2O। ओके, तो सबसे पहले आपको किसी भी कंपाउंड का यदि केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले उसका सिंबल लिखेंगे,
फिर उसका चार्ज लिखेंगे और फिर मतलब चार्ज लिखने के बाद मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो उसका क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा। अब हमें लिखना बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कहाँ कितनी होती है, +3, और क्लोराइड की वैलेंसी होती है -3। अब हम क्या कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Al को 1 से किया तो Al का Al हो जाएगा और Cl 3 हो जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, AlCl3। ओके, अब हमें बनाना है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे सिंबल, सिंबल में सोडियम और ऑक्साइड में सॉरी ये अगर ऑक्साइड है तो यहाँ पे क्या आएगा, O आएगा। अगर सल्फाइड जो भी है तो S आ जाएगा सपोज। ओके, अब यहाँ पे जो सोडियम है उसकी वैलेंसी +1 होती है और सल्फर की जो वैलेंसी है वो -2 हो जाएगी। फिर आप इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Na को 2 से करेंगे तो Na2 हो जाएगा और S को क्या कर देंगे, S का 1 से करेंगे तो S ही रहेगा। अब हमारा फोर्थ फॉर्मूला में बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहले जो मैग्नीशियम का सिंबल कितना होता है, Mg, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH से। तो अब इसकी जो मैग्नीशियम की वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है और जो हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है। ओके, तो Mg को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और OH को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो MgOH का होल ट्वाइस लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से यदि आपको किसी भी कंपाउंड का क्या है केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले सिंबल, फिर उसका चार्ज और फिर चार्ज करने के बाद में उन दोनों एलिमेंट को क्या मतलब क्या करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा बन जाएगा। अब फाइनली जो है वो इसका क्या मतलब आंसर रहेगा कि हमने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, पूरा मतलब हमने जब मेथड से बनाया तो वो हुआ Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या बना, AlCl3। सोडियम सल्फाइड का क्या बना, Na2S। ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बना, MgOH का होल ट्वाइस। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पेज 39 की जो क्वेश्चन 1 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि इसके अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको लुक एंड लर्न क्लासेस के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लुक एंड लर्न क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।